वेलकम टू फ्यूचर जोन अकेडमी। आज हम क्लास 12 के मैथमेटिक्स के जो हमारा पार्ट 1 बना था, जो मैंने कलन के बारे में पढ़ा था, उसके नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था सततता और अवकलनीयता। और मैंने आपको बताया था कि अगर आप है ना स्पेशल क्लास से जुड़ना चाहते हैं, जो 12th क्लास का मैंने स्पेशल बैच बनाया हुआ है, तो उसके जुड़ने के लिए आप 8755084148 पर व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क करें। इसमें पर सब्जेक्ट मंथली फीस 200 है और इसमें आपको नोट्स वगैरह स्पेशल क्वालिटी के वर्किंग सेट वगैरह भी दिए जाएंगे। तो हम अपने अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है ये क्वेश्चन। मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन सिलेक्टेड किए हुए हैं उसी पॉइंट के ऊपर जो मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था। वो पॉइंट क्या था हमारा? सततता की जांच करना। तो हम लेकर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा x बराबर 0 पर फलन fx बराबर 3 माइनस एक्स 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 जब 0 से छोटा होगा, जब 0 से बड़ा होगा, की सततता की जांच कीजिए। मैंने आपको बताया था कि आप तीन चीज़ें ज्ञात करेंगे। पहले आप x बराबर 0 पर फलन का मान डायरेक्ट ज्ञात करेंगे, फिर आप RHL यानी राइट हैंड लिमिट यानी दाहिने पक्ष की सीमा ज्ञात करेंगे, फिर आप बाएं पक्ष की सीमा ज्ञात करेंगे, फिर आप देखेंगे LHL RHL और F0। यदि इनके तीनों के मान बराबर होते हैं तो आपका फलन सतत होता है, अदरवाइज नहीं। तो हम लेकर चलते हैं x बराबर 0 पर फलन का मान। तो हम यहाँ क्या करते हैं, F0 रखते हैं और यहाँ पर साफ साफ दे रखा है कि x बराबर 0 पर इसका मान 3 माइनस एक्स, यानी 3 माइनस एक्स की जगह क्या जाएगा आपका 0 आ जाएगा, यानी कितना होगा 3 होगा। तो ये हमारा x बराबर 0 पर मान हो गया। अब हम आगे चलते हैं RHL की तरफ, RHL। तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस हो जाता है। तो उसके बाद हम इसको क्या कर लेते हैं, लिमिट यहाँ पर h टेंस टू 0 कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप 0 प्लस h रख देते हैं, RHL में 0 प्लस h रखते हैं, LHL में 0 माइनस h रखते हैं। अब ये आपका x की तरह काम करेगा। तो 0 प्लस h यानी 0 से बड़ा, 0 से बड़ा इसमें होगा, तो इसमें आपका मान क्या होगा x, यानी डायरेक्ट क्या होगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 और x की जगह आपका आ जाएगा 0 प्लस h। लेकिन आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर 0 प्लस h का मान 0 होता है, तो उसका फाइनली मान कितना होगा 0 होगा। इसी प्रकार LHL में देखते हैं, लिमिट रखते हैं आप h टेंस टू 0 और यहाँ पर 0 माइनस h आ जाएगा x की जगह। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, 0 माइनस h उस फंक्शन में देखते हैं, किसमें, इस फंक्शन में। 0 माइनस एच का मतलब है 0 से छोटा, तो यहाँ पर 3 माइनस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 एक्स की जगह पे रखेंगे 0 माइनस एच। अब जो मान बना हमारा वो क्या बना, एच का मान 0 होता है, तो फाइनली क्या बना 3। हम देख रहे हैं कि 3 0 3 ये दोनों तो बराबर हुए हैं, पर ये हमारा बराबर नहीं है। तो RHL LHL बराबर नहीं है, तो इसलिए आपका ये फलन सतत नहीं है। ओके, समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उन बिंदुओं की जांच कीजिए जिन पर अचर फलन fx बराबर k सतत है। मैं आपको बताऊं, एक बच्चे ने रिक्वेस्ट करके पिछली वीडियो में ये क्वेश्चन पूछा था, तो उसी वजह से मैंने ये क्वेश्चन सिलेक्ट भी किया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बस फंक्शन पर जाइए, फंक्शन क्या कह रहा है, fx बराबर k, यानी x का मान कुछ भी हो तो उसका मान क्या होगा, k होगा। तो हम इसी प्रकार मानकर एक कांस्टेंट c इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो मान लिया मैंने x बराबर c पर इसकी हम है ना सततता की जांच करते हैं। तो x बराबर c पर फलन का मान fc, मैंने कहा कि x का मान कुछ भी हो तो उसका मान कितना होगा, k होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर भी इसका मान कितना होगा, k होगा। अब लिमिट x टेंस टू c माइनस fx रखा, तो फिर हम लिमिट कहाँ पर ले जाते हैं, h टेंस टू 0 पर ले जाते हैं और यहाँ पर x की जगह क्या रख देते हैं, c माइनस h। और आप क्या देख रहे हैं, c माइनस h। अब यहाँ पर जब x का मान कुछ भी हो तो उसका मान कितना होता है, k होता है, तो इसलिए इसका मान भी कितना होगा, k होगा। इसी प्रकार RHL लेकर चलते हैं। RHL में क्या होगा, लिमिट यहाँ पर h टेंस टू 0 होगा
और फिर यहाँ पर जहाँ पर c माइनस एच था ना, तो आप क्या रखेंगे, c प्लस एच कर देंगे। लेकिन आपको क्या मालूम है कि x का मान कुछ भी हो तो उसका मान कितना होगा, k होगा। तो यहाँ पर भी इसका मान k हो जाएगा, क्योंकि LHL, RHL और FC का मान तीनों समान है, तो इसलिए सभी के लिए क्या होगा, सतत होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको तो बस अपने पैटर्न पे ध्यान देना है। मैंने पैटर्न वाइज क्वेश्चन इसलिए तैयार किया हुआ है कि ताकि आप पैटर्न को अपने अच्छी तरह समझ सकें। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित फलन के सांतत्य पर विचार कीजिए। सांतत्य भी सततता ही होती है, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। सांतत्य क्या होता है, सततता ही होती है। एफ एक्स बराबर दिया हुआ है x प्लस 2 जब x का मान 1 से छोटा होगा, x माइनस 2 जब 1 से बड़ा होगा। तो हम लेकर चलते हैं, यहाँ हम सतत की जांच x बराबर 1 पर करते हैं। याद रखना किस पर करते हैं, 1 पर। अगर ये 1 पर सतत होगा तो समझो आपका फलन सतत होगा। अगर 1 पर सतत नहीं है तो इसका मतलब ये 1 पर असतत होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप बार बार इस चीज़ पर फोकस करें, जिस पर इक्वल नहीं होगा उसी पर सततता की जांच कर लेते हैं। वैसे एनसीईआरटी में यहाँ पर k लेस देन 1, k 1 से बड़ा, k 1 0 के बराबर इस तरह मानकर सोल्व कर देते हैं। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, वो बात भी इसी के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर पहले हम x बराबर k या k बराबर 1 रखकर निकालते हैं। देखो x बराबर 1 पर फलन का मान आप f1 यहाँ पर देखिए, x बराबर या 1 से छोटा, तो जब इसमें रखना है तो यहाँ पर ये मान रखना है, यानी 1 प्लस कितना हो जाएगा आपका 2, यानी आपका मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं LHL में आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू, पहले आपका 0 हो जाएगा और यहाँ पर आप क्या करेंगे, 1 माइनस एच रख देंगे x की जगह। 1 माइनस एच यानी 1 से छोटा, यानी इसमें चला जाएगा आपका मान, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 होगा। और 1 माइनस एच इसमें यहाँ पर रखा जाएगा 1 माइनस एच प्लस 2, और फाइनली h का मान तो 0 है, 2 और 1 कितना हो गया आपका मान, 3 हो गया। अब हम RHL की तरफ चलते हैं। आप देख रहे हैं दोनों मान क्या है, समान है। तो अब हम किसकी ओर चलते हैं, RHL की ओर। RHL में क्या होगा, लिमिट हमारे पास वही रहेगी h टेंड्स टू 0, और फिर हम f यहाँ पर 1 प्लस h हो जाता है, क्या हो जाता है, 1 प्लस h। अब आप 1 प्लस h यानी 1 से थोड़ा सा क्या होगा, बड़ा होगा। तो थोड़े से बड़े के लिए आप क्या करते हैं, आप थोड़े से बड़े, 1 से बड़े के लिए आप x माइनस 2 रखते हैं। तो x माइनस 2 की जगह, x की जगह आपका मान क्या रहेगा, लिमिट पहले h टेंड्स टू 0 लिख लेते हैं। x की जगह आपका रहेगा 1 प्लस h, और फिर आपका माइनस कितना दिया हुआ है, जो भी आपका माइनस होगा वो लिख देंगे, यानी माइनस कितना आपका 2 है, तो माइनस 2 कर देते हैं। और फाइनली h का मान तो 0 होता है, 1 माइनस 2 यानी आपका मान हो जाता है माइनस 1। अब आप क्या देखते हैं, ये मान माइनस 1 है, ये मान आपका 3 है, ये अब मान आपका 3 है, तो इसका मतलब आप साफ साफ देख रहे हैं RHL LHL के बराबर नहीं है, अतः यह सतत भी नहीं है। x बराबर 1 पर यह सतत नहीं है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं इसको, महत्तम फलन की सततता पर विचार कीजिए। इसकी एक खास बात होती है, ये जो भी मान होता है उसको छोटा करता है। आपको बता दूं, महत्तम इसका नाम पता नहीं क्यों रखा गया है, लेकिन आपको बताऊं ये मान को कम करता है। इसको समझाने के लिए मैं आपको भी बताता हूं कैसे है। थोड़ा सा मैं अलग सेट का यूज कर लेता हूं, देखते हैं, मैं आपको बताता हूं। अगर हमारे पास 1.1 मान है तो उसका मान भी 1 होगा। अगर आपका 1.2 है तो इसका मान भी कितना होगा, 1 होगा। अगर आपका 1.3 मान है तो इसका मान भी 1 होगा। अगर आपका 1.4 मान है इसका भी 1 होगा, यानी 1.9 तक आपका मान 1 ही होगा। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये पॉइंट वाले अंकों को बिल्कुल भी काउंट नहीं करता है। इसी प्रकार अगर मैं कहूँ 2.9 का महत्तम मान कितना होगा, 1 होगा। अगर मैं कहूँ 3.9 का महत्तम मान कितना, सॉरी इसका 2 होगा, इसका कितना होगा, 3। ये पॉइंट वालों को छोड़ देते हैं। तो बेसिकली इसका जो फंक्शन है वो क्या है, महत्तम फलन है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। तो इसे समझने के बाद अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर जब फंक्शन दिया तो हम c एक कोई भी कांस्टेंट मान लेते हैं, जिस पर हम सततता की जांच करते हैं। अगर c पर यह सतत होता है तो हम सतत मान लेते हैं, अगर c पर यह सतत नहीं होता है तो ये किसी के भी लिए सतत नहीं होता है। माना c एक वास्तविक संख्या, तब x बराबर c पर सततता की जांच करते हैं। x बराबर c पर फलन का मान, आपको बताऊंगा c एक कांस्टेंट है तो उसका मान c ही होगा। LHL में आ जाओ तो लिमिट h टेंड्स टू पहले आपका 0 हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पर क्या होगा, c माइनस एच, क्योंकि आप है ना यहाँ पर LHL में
सी माइनस की बात करें तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा कम होगा तो इसका मान कितना कर देगा, ये मान कर देगा लिमिट h टेंस टू 0। पहले हम इस फंक्शन को रख लेते हैं। मैंने अभी बताया आपको, क्या बताया कि अगर ये थोड़ा सा भी कम है, यानी देखो 2 से थोड़ा कम है तो इसका मान 1 हो जाता है, यानी 1 लेस हो जाता है, तो आपका मान कितना हो जाएगा यहाँ पर c माइनस 1 हो जाएगा। इसी प्रकार अब यहाँ पर लेके चलते हैं। यहाँ पर आपकी लिमिट पहले कितनी हो जाएगी, h टेंस टू 0, और यहाँ पर आपका हो जाएगा c प्लस h हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, लिमिट यहाँ पर h टेंस टू 0 होगा। अब आप यहाँ पर c प्लस h जैसे ही मान रखेंगे, क्योंकि बढ़े हुए मान को ये नहीं प्रदर्शित करता। आप देख रहे हैं यहाँ पर 1.2, 1.3, 1.4, तो बढ़े हुए मान को कोई प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये 1 के बराबर है, तो ये भी किसके बराबर होगा, c के बराबर होगा। आप देख सकते हैं c माइनस 1 और c तीनों बराबर नहीं है, LHL RHL और FC तीनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये सतत फलन नहीं है। क्लियर। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आया है। इस क्वेश्चन को आप भी अच्छे से सोल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 यदि x का मान 2 से कम हो, 2x माइनस 3 यदि x का मान 2 से ज्यादा हो, कि सभी असतत बिंदुओं की ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में जब असतत बिंदुओं को ज्ञात करने के लिए बोला गया तो आप x बराबर 2 पर ही सततता की जांच करें। अगर x बराबर 2 पर सतत है तो ये सभी पर सतत होता है, अगर x बराबर 2 पर सतत नहीं है तो ये आपका सभी फलन पर सतत नहीं होता है। तो आगे चलते हैं, x बराबर 2 पर सततता की जांच करते हैं। x बराबर 2 पर फलन का मान, तो जब आप 2 पर फलन का मान रखेंगे, 2 यानी ये बराबर दे रखा, तो 2 आप इसमें रखेंगे, यानी 2 गुणा 2 माइनस प्लस 3, 4, 2 दूनी 4 प्लस 3 कितना हुआ आपका मान 7 हो गया, क्योंकि मैंने 2 उसमें रखना है जिसमें बराबर का चिन्ह दिया हुआ है। तो 2 गुणा 2 4, 4 प्लस 3 कितना होगा आपका 7 हो गया। अब आगे चलते हैं। अब उसने कहा LHL के लिए, तो हम पहले लिमिट रख लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 माइनस एच कर लेते हैं, यानी 2 माइनस एच का मतलब है 2 से थोड़ा सा बिल्कुल कम। तो जब 2 से थोड़ा कम करा गया है तो 2 से थोड़ा कम करने के लिए हम यहाँ पर फलन में देखते हैं, यानी 2 से कम, यानी ये फंक्शन काम करेगा आपका। तो 2x प्लस 3 लेना है आपको, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, x की जगह बस 2 माइनस एच कर लेंगे और प्लस आपका 3 हो जाएगा। क्योंकि h का मान कितना है आपका 0 है, तो इसको 0 कर ले, 2 दूनी 4 प्लस 3, यानी इसका मान भी आपका कितना रहेगा 7 रहेगा। अब हम RHL की ओर चलते हैं। यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 करते हैं और फिर आप fx का मान करते हैं, उसके बाद लिमिट h टेंस टू कितनी करते हैं 0 कर लेते हैं। और यहाँ पर क्या क्या मान हुआ हमारे पास, जो x था, x की जगह आपको 2 प्लस एच रखना था। कितना रखना था, 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एच, तो 2 प्लस एच रख दिया मैंने ये फंक्शन के अंदर। वैसे लाइन मुझे यहाँ लिखनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने आगे लिख दी। अब हम क्या करते हैं, फंक्शन का मान रख लेते हैं वहाँ पर 2 प्लस एच, 2 प्लस एच यानी 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी उसके लिए 2x माइनस 3 होगा। तो हम भी यहाँ पर ऐसे ही कर लेते हैं, लिमिट रख देते हैं पहले h टेंस टू 0, और यहाँ पर क्या कर लेते हैं 2x माइनस 3 है ना, आप यहाँ पर ध्यान दें 2x माइनस 3, तो x की जगह 2 प्लस एच रख देंगे। तो मैंने क्या किया, 2 प्लस एच और माइनस 3, तो फाइनली आप देखेंगे 2 दूनी 4 में से आप 3 घटा रहे हैं तो आपका मान कितना हो जाता है 1। आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 7 है, और पिछला मान आपका 7 था। LHL RHL समान नहीं है, इसका मतलब आपका फलन सतत नहीं है, तो असतत बिंदु आपका क्या होगा, x प्लस 2 होगा। आप ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में बहुत सारे देखेंगे, आप उन क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करने का प्रयास करें। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। f(x) बराबर मोड x प्लस 3, x माइनस 3 से छोटा है। यहाँ पर है ना -3 और 3 दो बिंदुओं पर जांच करते हैं। पहले हम 3 पर लेकर चलते हैं, उसके बाद -3 पर लेकर चलेंगे। तो मैंने क्या किया, x बराबर 3 पर सततता की जांच करते हैं। x बराबर 3 पर फलन का मान 3 पर, तो 3 कहाँ पर है, देखिए इसमें बराबर का चिन्ह है, तो यहाँ 6x प्लस 2 है। तो हम यहाँ पर x का मान रख देंगे 3 और प्लस कितना 6 18 और प्लस आपका 2 हुआ, यानी कितना होगा 20 हो गया। अब हम 3 माइनस की बात करते हैं। आपकी क्या होगा मान, लिमिट h टेंस टू पहले 0 हो जाएगा, x की जगह 3 माइनस एच हो जाएगा। 3 माइनस एच यानी 3 से थोड़ा सा कम, यानी 3 से थोड़ा कम, यानी इसमें जाएगा, देखो 3 से कम है ना x, तो -2x आ जाएगा। तो हम पहले लिमिट रखते हैं h टेंस टू कितना 0, फिर आप -2, x की जगह आप क्या रखेंगे 3 माइनस एच, फाइनल 3 दूनी 6 यानी -6 आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं।
RHL की ओर, RHL आपका 3 का मान कह रहा है। देखिए RHL पर आपका क्या है, 3 से बड़ा, तो आपका ये फॉलो होगा। तो पहले हम मान रख लेते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर हम क्या करते हैं 3 प्लस h कर लेते हैं, तो फिर आप लिमिट h टेंड्स टू 0 कर लेते हैं, और यहाँ पर जो आपका 3 प्लस h के लिए मान है 6x प्लस 2, x की जगह आप 3 प्लस h कर लेंगे और प्लस आप 2 रख लेंगे, तो फाइनली h का मान तो 0 होता है, 6 18 प्लस 2 यानी 20 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, आप देखते हैं कि 20 और -6 बराबर नहीं है, यानी LHL RHL बराबर नहीं है। बार बार मैं LHL यूज कर रहा हूं, तो आपको मैंने शुरू में ही बताता LHL क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL मतलब राइट हैंड लिमिट। जब ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो 3 पर असतत हो जाते हैं। इसी प्रकार अब हम -3 पर चेक करेंगे, तो -3 लेकर चलते हैं, x बराबर -3 पर सततता की जाँच करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, x बराबर -3 पर फलन का मान ज्ञात करते हैं। -3 पर फलन का मान ज्ञात करने के लिए फंक्शन में देखते हैं -3 के बराबर कहाँ पर है, तो -3 बराबर ये है, तो मोड x प्लस 3 होगा। तो यहाँ पर सीधा रख देते हैं हम, मोड में x रख देते हैं, और 3 3 कितना हो जाता है आपका 6 हो जाता है। अब हम LHL की ओर चलेंगे। LHL में पहले हम लिमिट h टेंड्स टू 0 कर देते हैं, और फिर x की जगह हम -3 और -h कर देंगे। फिर हम करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, -3 -h है ना, तो -3 से थोड़ा सा और कम, तो -3 से और कम क्या होगा, ऊपर वाले में ही होगा, यानी सी मोड वाले में, मोड x प्लस 3 वाले में। तो हम यहाँ पर मोड x प्लस 3 में कर देते हैं, मोड की जगह रख देंगे -3 -h और प्लस आपका प्लस आपका 3 हो जाएगा। h का मान चूंकि 0 होता है तो -3 मोड होता है, प्लस कर देते हैं, 3 + 3 यानी आपका फाइनली आंसर कितना होगा, 6 होगा। अब हम RHL की ओर चलते हैं। पहले हम लिख लेते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f, और आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, -3 प्लस h, यानी थोड़ा सा बढ़ जाएगा मान, यानी -3 से क्या होगा, बड़ा होगा। लिमिट h टेंड्स टू, फिर मैं कर देता हूँ 0, और -3 जब बड़ा हुआ थोड़ा मान, तो बड़े के लिए देखते हैं कुछ और दिया हुआ है, तो -3 से बड़े के लिए -2 गुणा x दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर -2 x की जगह आप क्या रख देंगे, -3 प्लस h, तो h का मान 0 होता है, 3 गुणा 2, तो आपका मान कितना होगा, 6। आप देख रहे हैं कि तीनों मान बराबर हैं, LHL RHL और f-3 बराबर हैं, अतः यह असतत है। इसे स्पष्ट है कि x बराबर -3 पर यह असतत नहीं है। तो आपका असतत बिंदु क्या मिला, ओनली 3। आप पिछले पॉइंट में यहाँ पर देखें x बराबर 3 पर यह क्या असतत है, उसने कहा असतत वाले बिंदु ज्ञात कीजिए, तो आपका असतत वाला बिंदु क्या होगा, ओनली 3। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिए गए बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है आपका, मोड x बट x, यदि x 0 के बराबर है कि असततता वाले बिंदु ज्ञात कीजिए, तो हम इसको 0 पर ही ज्ञात करते हैं। अगर ये 0 पर सतत होता है तो समझो सतत होता है, अगर 0 पर सतत नहीं होता है तो इसका मतलब असतत वाला बिंदु में ज्ञात हो जाता है। पहले हम क्या करते हैं, x बराबर 0 पर सततता ज्ञात करने के लिए x बराबर 0 पर फलन का मान ज्ञात करते हैं। उसने पहले ही दिया हुआ है कितना, x बराबर 0 पर 0 मान होगा। फिर LHL ज्ञात करते हैं। LHL में लिमिट कर देता हूं मैं h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर क्या करेंगे 0 -h कर लेंगे, और 0 -h का मतलब बार बार हमें दोनों में यही यूज करना होगा, तो यहाँ पर लिमिट हो जाएगी हमारे पास h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इस मोड में रखेंगे x की जगह हम क्या रखेंगे 0 -h, और नीचे आपका कितना होगा, h होगा, 0 -h, तो फाइनली ऊपर तो h हो जाएगा, नीचे हमारा -h हो जाएगा, h से h कट कर कितना होगा हमारा -1 हो जाएगा। अब हम इसी प्रकार RHL में लेकर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और फिर यहाँ पर 0 + h हो जाएगा। अब हम यहाँ पर मान रखेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, आप यहाँ पर 0 + h रख देंगे, और यहाँ पर 0 + h रख देंगे, यानी ऊपर भी h नीचे भी h, h से h कटकर कितना मान हो गया, 1। आप देख रहे हैं कि ये दोनों मान बराबर नहीं है, तीनों ही बराबर नहीं है, तो RHL ये तीनों जब बराबर नहीं है तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, असतत है। क्या कह देंगे, असतत है। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में बार बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शायद 2014 में क्वेश्चन बोर्ड में आया भी था, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, अच्छे से सोल्व करें। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए। ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जो x बराबर 3 पर सतत है और इस संतुष्ट करते हो, इसे क्या करते हो, संतुष्ट करते। तो देखते हैं कि करके।
चूंकि हमारे पास सतत है तो x बराबर 3 पर क्या होगा, LHL RHL और F3 दोनों बराबर होंगे। तो मैंने क्या किया, पहले x बराबर 3 पर फलन का मान ज्ञात किया, 3 पर बराबर बराबर ये है और ये x प्लस कितना है, 1 है, तो x की जगह आप 3 रख देंगे और प्लस 1 कर देंगे तो आपका मान कितना होगा, 3a प्लस 1। ये आपकी पहली समीकरण हो गई। अब LHL की ओर चलते हैं। LHL में आप क्या करते हैं, लिमिट h टेंस टू पहले 0 कर देते हैं और यहाँ पर 3 माइनस एच यानी से थोड़ा कम करेंगे और फिर आप लिमिट रखेंगे h टेंस टू कितना 0 और फिर 3 माइनस एच उस मान में रख देंगे जिसमें कम है, तो कम तो इसी में ही है ना, 3 से कम, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा a और यहाँ पर 3 माइनस एच प्लस कितना हो जाएगा आपका 1। तो यहाँ पर भी आपका h का मान 0 रखने पर 3a प्लस 1 प्राप्त होता है। अब RHL की ओर बढ़ते हैं। RHL में आपका मान देखते हैं क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर 3 प्लस एच हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया LHL और RHL में सिर्फ माइनस का अंतर होता है, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है। फिर हम लिमिट रखते हैं, फिर हम h टेंस टू 0 कर देते हैं और यहाँ पर 3 प्लस एच के लिए दिया है bx प्लस 3, x की जगह आप क्या रख देंगे, 3 प्लस एच रख देंगे और प्लस आप 3 कर देंगे। चूंकि h का मान 0 है तो आपका मान हो जाएगा 3b प्लस कितना हो जाएगा 3। आप समीकरण 2 इसको मान सकते हैं, समीकरण 3 इसको मान सकते हैं। आप देखते हैं LHL RHL तीनों बराबर है तो हम क्या कर लेते हैं, LHL बराबर RHL रखकर मान निकालने का प्रयास करते हैं। क्या होता है, 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3। तो आप अगर यहाँ पर 3 से भाग दें तो a का मान आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 1/3 प्लस बराबर b प्लस 1। तो आपका a का मान हो जाएगा b प्लस 1 माइनस 1/3। तो b प्लस 3 कम 3 यानी 2 बटे कितना हो जाएगा आपका 3। ये आपका मान हो जाएगा किसका, a का मान। तो फाइनली आपका a का मान कितना हुआ, a बराबर b प्लस 2/3। ये मान आपका a का ज्ञात हो गया है। आप a और b का पूर्ण रूप से मान इस क्वेश्चन में नहीं ज्ञात कर सकते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के, और अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन आपका f(x) बराबर k cos x पाई माइनस 2x, यदि x बराबर π/2 है तो x बराबर π/2 पर k का मान याद कीजिए। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों एक ही पैटर्न के हैं, आप दोनों क्वेश्चन को ध्यान से समझें। तो लेकर चलते हैं क्वेश्चन को। तो चूंकि यह फलन सतत है इसलिए हम LHL RHL और f π/2 यानी तीनों का मान बराबर रखेंगे। तो हम पहले x बराबर π/2 पर मान याद करते हैं। तो उसने दिया हुआ x बराबर π/2 पर इसका मान कितना होगा, 3, यानी कितना होगा 3। तो पहला मान तो हमें ज्ञात है 3। अगले मान की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर अगले मान में इसने बताया LHL ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, LHL। तो LHL में देखते हैं क्या है, LHL में पहले हम लिमिट लिख देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 और फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर π/2 माइनस एच कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, ये मान उसमें रखना है, लिमिट h टेंस टू 0, तो आपका ये हो गया। और ये जो मान आपका था π/2 माइनस एच, ये आपको x की जगह रखना है। x इसी में जाएगा k कोस, यहाँ पर x की जगह आप क्या रखेंगे, π/2 माइनस एच और नीचे आपका क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका पाई माइनस 2x है ना, तो आप 2x की जगह आप रख देंगे π/2 माइनस एच। इतना हो गया आपका मान। अब आगे सोल्व करने के लिए हम देखते हैं, पहले लिख देते हैं लिमिट h टेंस टू कितना 0, फिर आपका हो जाता है k कोस 90 माइनस थीटा आपका होता है कितना, साइन थीटा, कितना होता है साइन थीटा, यानी साइन π/2 सॉरी साइन h हो जाएगा। और नीचे आपका हो गया कितना पाई माइनस 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा पाई, यहाँ 2 से 2 कटा तो आपका कितना बचा, पाई बचा। और फिर माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, और कितना बचा 2h। तो फाइनली आप देख रहे हैं पाई से पाई कट जाएगा, आपका बचा लिमिट h टेंस टू 0 और बचा आपका k साइन h बटे 2h। और हम यहाँ पर k/2 बाहर निकाल सकते हैं और लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन h बटे कितना हो जाएगा आपका h। आप याद रखना अगर ये कहीं भी बने इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो फाइनली आपका आंसर कितना होगा, k/2 गुणा 1, यानी कितना हो जाएगा k/2। तो वैसे हम इसकी कोई लोड नहीं है, हम इससे भी निकाल सकते हैं क्योंकि k/2 बराबर किसके है, बराबर 3 के है। तो k का मान तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कितना होगा 6 होगा। तो हम इसको आप पर छोड़ देते हैं, आप इसको यहाँ से ज्ञात करें। चलो एक बात हम इसको यहीं पर सोल्व कर देंगे।
क्योंकि पहला क्वेश्चन है थोड़ा टफ है, आप ध्यान दें। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ लिमिट h टेंस टू 0। ऐप यहाँ पर कितना हो जाएगा π/2 प्लस कितना h, तो लिमिट आपका कितना हो जाएगा h टेंस टू 0। यहाँ पर π/2 x की तरह काम करेगा तो हम फलन में रख देंगे k कोस π/2 प्लस h, और बटे में आपका कितना हो जाएगा π-2, यहाँ पर आपका π/2 प्लस h हो जाएगा और कुछ नहीं। जहाँ सिर्फ माइनस था ना वहाँ पर सिर्फ आपका क्या हो गया प्लस हो गया है। तो अब हम इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं आगे। तो आपका मान कितना हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, क्या आपका यहीं पर रहेगा ये कोस 90 प्लस थीटा, तो आपका कितना होता है माइनस साइन थीटा होता है, कितना होता है माइनस का साइन h हो जाएगा, और नीचे आपका पाई माइनस यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा फिर पाई हो जाएगा, और माइनस आपका h हो जाएगा कितना 2h, तो पाई से पाई कट जाएगा आपकी हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0, ये आपका हो जाएगा k और माइनस का आपका साइन h हो जाएगा, और नीचे आपका माइनस का 2h हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, फाइनली सेम ऊपर वाला बनेगा साइन h बटे 2h, तो इसका मान कितना हो जाएगा k/2 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि LHL बराबर RHL बराबर f π/2, तो यहाँ पर इसका मान कितना था k/2, इसका मान भी कितना k/2, इसका मान कितना 3, तो फाइनली k का मान कितना होगा 3 दूनी 6, ये आपका राइट आंसर होगा। आप इस क्वेश्चन को दोबारा वीडियो पॉज कर करके देखें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने पूरा सोल्व किया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये क्वेश्चन बोर्ड में 2 बार पूछा गया है रेगुलर। दर्शाइए कि f(x) बराबर मोड कोस x द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन होता है। तो हम क्या करते हैं x बराबर c पर फलन का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो c जैसे ही रखते हैं आप, मोड कोस यहाँ पर हो जाएगा आपका c, फाइनली आपका कितना रहेगा, इसको हम पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं कर सकते हैं, यहीं पर छोड़ देते हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जब आपका c माइनस h होता है तो हम क्या करते हैं लिमिट h टेंस टू 0 कर लेते हैं, और यहाँ पर आपका c माइनस h यहाँ पर कितना हो जाएगा c माइनस h हो जाएगा। ये c माइनस h आप x की जगह रखेंगे तो क्या होगा आपका लिमिट हो जाएगी h टेंस टू 0, और यहाँ पर हो जाएगा कोस c माइनस h। जब आप h का मान 0 रखेंगे तो आपका क्या होगा कोस c ही मान प्राप्त होगा। इसी प्रकार आप RHL में देखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर होगा आपका c प्लस h, और ये आपका लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0, आप मान रखेंगे कोस c प्लस h, तो h का मान 0 रखने पर आपका मान हो जाएगा कोस c। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में, एक पैटर्न एनसीईआरटी में दिया हुआ है सॉल्यूशन में, आप देखेंगे वो बहुत लेंथी है, तो जो आपका आसान है मैंने उसी तरीके से बताया आपको। तो आप देख रहे हैं कोस सी तीनों मान आपके समान है। इसका मतलब आपका क्या है, इसका मतलब क्लियर है कि आपका LHL RHL और f' तीनों बराबर हैं, तो इसका मतलब आपका फलन क्या है सतत है। तो आपको परिभाषित फलन क्या होगा सतत फलन होगा। हमने दर्शा दिया है कि ये फलन कैसा आपका सतत फलन है। और आप इस वीडियो को है ना जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम लगे आप क्वेश्चन को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को देखें और अच्छी तरह सोल्व करने का प्रयास करें। ओके, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। आप लाइक करें, कमेंट करें, जो भी क्वेश्चन आपका बचे आप ज़रूर पूछें। थैंक यू।